हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं बहुत अच्छा हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी अच्छे होंगे। चलिए, तो आज आप ये टी शर्ट देखकर समझ ही गए होंगे कि आज सीबीएसई की क्लास होने वाली है। आज हम लोग सीबीएसई के सेकेंड चैप्टर को देखेंगे, लॉस्ट स्प्रिंग, जो किसके द्वारा लिखा गया है, अनीस जंग के द्वारा लिखा गया है। इनके बारे में थोड़ी सी बातें हम लोग अभी जानेंगे, ठीक है। तो पहले समझिए लॉस्ट स्प्रिंग टाइटल का मतलब, फिर जानेंगे थोड़ी सी बातें अनीस जंग के बारे में, और उसके बाद तब फिर दो पार्ट में जो बटा है ये चैप्टर, दोनों पार्ट को अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए आइए, सबसे पहले देखते हैं लॉस्ट स्प्रिंग किसके द्वारा लिखा गया है। तो अनीस जंग के द्वारा लिखा गया है। पहले टाइटल का मतलब समझिए, लॉस्ट स्प्रिंग का क्या मतलब है। लॉस्ट का मतलब आप सभी जानते हैं, स्प्रिंग का मतलब भी आप सभी जानते हैं। स्प्रिंग वो उछलने वाला स्प्रिंग की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है यहाँ पर स्प्रिंग जो सीजन होता है उसकी बात है यहाँ पर, कि किस तरह से स्प्रिंग क्या चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो ये रिप्रेजेंट करता है हैप्पीनेस को, खुशहाली को रिप्रेजेंट करता है। बसंत ऋतु समझते हैं ना, हाँ, स्प्रिंग सीजन, हरियाली नज़र आती है, बहुत अच्छा महसूस होता है, ठीक है। चलिए, तो ये लॉस्ट मतलब कहीं खो गया, किसकी बात हो रही है, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, मतलब स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, एक बच्चे से जो उसका बचपना छिन जाता है। कोई भी स्टोरी आप जानते होंगे जिसमें कोई आदमी अपने बचपन में काफ़ी तकलीफें झेला है, अगर वो अपनी ज़िंदगी नहीं जी पाया, अपने बचपने को नहीं जी पाया, दैट इज़ द स्टोलन चाइल्डहुड। उसके बचपने को चुरा लिया गया, मतलब कहीं खो गया उसका बचपना। किसने लिखा है, अनीस जंग ने लिखा है। अनीस जंग के बारे में थोड़ी सी बातें जानिए। अनीस जंग 1944 में जन्म ली है राउरकेला उड़ीसा में, और अभी तक फ़िलहाल वो ज़िंदा है, इंडियन ऑथर हैं। और उसके बाद सबसे ज़रूरी बात कि वो वुमेन एम्पावरमेंट तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हाँ, इंडिया में जो हालात थी वुमेन की, उस पर काफ़ी कुछ लिखा है इन्होंने, और ये उसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस भी हुई। स्पेशली इन्होंने लिखा वुमेन के बारे में, जो मुस्लिम वुमेन है जिनके पर्दा सिस्टम को ज़्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता है, वॉटेवर, उस पर उन्होंने लिखा और इसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस भी हुई। हालांकि ये इरेलेवेंट है, आपसे इससे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन ऑथर के बारे में थोड़ी बातें जब हम जान लेते हैं तो थोड़ा अफेक्शन होता है, लगता है जैसे कि हाँ, उनके बारे में कुछ जानते हैं, वो जान पहचान की है, तो फिर पढ़ना थोड़ा सा आसान हो जाता है। चलिए, इन्होंने इस चैप्टर को दो पार्ट में लिखा है, लॉस्ट स्प्रिंग को। एक पार्ट है समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज, समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज, कभी कभी मुझे कुछ पैसे मिलते हैं। कहाँ, तो गार्बेज मतलब कचरे में, कूड़े के ढेर में कुछ पैसे मिलते हैं। ये किसकी स्टोरी है, तो ये एक बच्चे की स्टोरी है जिसका नाम क्या है, साहिबे आलम इस बच्चे का नाम है। ये स्टोरी मैं आपको समझाऊंगा। और दूसरा पार्ट है आई वांट टू ड्राइव अ कार, इसको ये किसकी स्टोरी है, तो ये मुकेश की स्टोरी है। इसमें भी एक लड़का है, छोटा सा बच्चा है जिसका बचपना कहीं खो गया, और इसमें भी एक लड़का है साहिब आलम जिसका बचपना कहीं खो गया। ये दोनों दो स्टोरी हैं अलग अलग। इसको इन्होंने दो पार्ट में लिखा है, इस चैप्टर को, लॉस्ट स्प्रिंग। पहला पार्ट है समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज, और दूसरा पार्ट है हमारा आई वांट टू ड्राइव अ कार। ये किसकी स्टोरी है, ये साहिब आलम की स्टोरी है, और ये मुकेश की स्टोरी है। चलिए आइए हम जानते हैं इसके बारे में, ये कहानी क्या चीज़ की है। रैग पिकर जानते हैं आप, रैग पिकर, कचरा जो बीनने आते हैं, चुनने आते हैं, जो उठाने आते हैं वो नहीं, जो सफाई करने आते हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। जो कचरे के ढेर में से कुछ जो प्रीसियस चीज़ें उनके लिए होती हैं वो उठा करके ले जाते हैं, जिसे फिर वो सेल करके और अपना सर्वाइवल अर्न करते हैं। वो जानते हैं रैग पिकिंग, हाँ, रैग पिकर है ये लड़का जो साहिब आलम नाम है, ये क्या है, रैग पिकर है। स्टोरी बता दूं मैं आपको कि ये कहाँ की स्टोरी है। ये सीमापुरी, ये जो बच्चा है ये अपनी पूरी फैमिली के साथ कहाँ रहता है, तो सीमापुरी में रहता है। सीमापुरी, जहाँ पर टोटल 10,000 रैग पिकर हैं। कितने रैग पिकर हैं, 10,000, जो कहाँ से आए हैं, तो बांग्लादेश से आए हैं, ठीक है, बांग्लादेश से आए हैं। और ये कहाँ रहते हैं, सीमापुरी में रहते हैं। जो सीमापुरी कहाँ है, पेरीफेरी ऑफ दिल्ली, मतलब दिल्ली के बाउंड्री पे समझिए, तो आउटर दिल्ली कह सकते हैं आप उसको, वहाँ पे बसा हुआ है ये सीमापुरी। वहाँ पर रहने के लिए लोगों के पास घर नहीं है, घर के नाम पर टीन के छत हैं, मिट्टी का दीवार है, बस किसी तरह से सर्वाइव कर रहे हैं वहाँ पर लोग। ये स्टोरी जानेंगे सबसे पहले, ये स्टोरी क्या है। तो एक बार की बात है, आप भी देखते होंगे छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो पीठ पर देखते होइएगा बोरा लाद करके सैक रखे होते हैं, और उसमें जो है चुन चुन करके और रखते जाते हैं। बहुत ही खुश रहते हैं वो बच्चे। आपको सुन करके बहुत अजीब लगेगा कि सर ये क्या बोल रहे हैं आप। हाँ, आप जब उनको देखोगे ना, तो आपके मतलब आपकी आंखें थोड़ी छोटी हो जाएंगी, आपका मन उदास हो जाएगा, और आप उससे एकदम विनम्र भाव से पूछोगे, जैसे ऑथर पूछती हैं इस लड़के को बुला करके, छोटा सा बच्चा है, बुलाती हैं और कहती हैं कि तुम ये कचरा क्यों बीनते हो, क्यों चुनते हो कचरा तुम, वाई डू यू डू सो।
तुम क्यों करते हो, ये रैग पिकिंग क्यों करते हो। वो बहुत ही विनम्र होकर के, सिंपथाइज, एकदम क्या कहते हैं उसको, भाव विवल जिसको कहते हैं, एकदम नम्र भाव में वो बोलती हैं, वाई डू यू डू सो, वाई डू यू डू रैग पिकिंग, क्यों करते हो रैग पिकिंग, कचरा क्यों बिनते हो। और वो एकदम नॉर्मल से टोन में, नॉर्मल से वॉइस में जवाब देता है, आई हैव नथिंग टू डू एल्स, कुछ है ही नहीं दूसरा कुछ करने के लिए, यही है ही करने के लिए, तो यही करूंगा ना मैं। तो ऑथर मतलब उसका फिर ये होता है ना कि आप एक मोड चेंज हो जाता है आपका, जैसे आप एकदम सैड मोड में हो, एकदम दुखी हो, और बड़े विनम्र भाव से पूछा आपने उससे, बेटा क्यों करते हो तुम ऐसा। तो वो बच्चा कहता, क्या करें मैडम, जीवन में तो कुछ है ही नहीं करने को। तो आपका मोड चेंज नहीं होता, लेकिन आपने एकदम दुखी भाव से पूछा और उसने एकदम नॉर्मल से टोन में, हाँ तो कुछ है ही नहीं करने के लिए, तो क्या करेंगे इसमें, और है आपकी आंखें खुल जाती हैं कि अच्छा क्यों, क्योंकि आपके लिए वो चीज बहुत ही टिपिकल है, बहुत दुखद है, पर उस बच्चे ने उस छोटी सी उम्र में उसको एक्सेप्ट कर लिया है। उसे लगता है कि अब मेरी जिंदगी यही है, उसे ये फील करने की भी जरूरत नहीं होती है कि आखिर मेरी जिंदगी में चल क्या रहा है। ऑथर उसको बुलाती हैं, पूछती हैं तुम ये क्यों करते हो, तो बोलता है कि और कुछ है नहीं करने के लिए। तो वो बोलती है कि व्हाई डोंट यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो। तो वो कहता है देयर इज नो स्कूल इन माई एरिया, मेरे एरिया में कोई स्कूल है नहीं, वंस देयर विल बी आई विल गो, एक जब वहां पे होगा तो मैं चला जाऊंगा। तो ऑथर जो है ऐसे ही बिना किसी मतलब का, वो मतलब जिसको बोलते हैं ना बिना सिर पैर वाली बात, ऐसे ही बस क्या बोलती हैं, कहती हैं ओके देन इफ आई विल ओपन अ स्कूल देन विल यू कम, अगर मैं कोई स्कूल ओपन करूं, मैं स्कूल खोलूं तो क्या तुम आओगे। ये बोलता है यस ऑब्वियसली, व्हाई विल आई नॉट, क्यों नहीं आऊंगा, मैं जरूर आऊंगा मैं। ये बातें होती है, फिर वो चला जाता है वहां से, क्योंकि ये लड़का अकेले नहीं है, याद रखिएगा, ये जब भी निकलते हैं काफी झुंड में बच्चे निकलते हैं, 2 4 5 10 की भीड़ होती है कम से कम। ये चला गया, फिर वो चला गया। नेक्स्ट डे फिर ऑथर के सामने आता है वो लड़का दौड़ते हुए आता है। किस लड़के की बात हो रही है, साहिब आलम की बात हो रही है। वो दौड़ते हुए आता है, उनसे पूछता है मैडम जी स्कूल तैयार हो गया। ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, ओ माई गॉड। फॉल्स कमिटमेंट कहते हैं इसको बच्चे, क्या कहते हैं, फॉल्स कमिटमेंट। आपने किसी से एक ऐसा वादा कर दिया जिसका कोई सिर पैर नहीं था, कोई मतलब नहीं था, आपको बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन आपका एक फॉल्स कमिटमेंट जिसका कोई बेस नहीं था। देयर इज अ ड्रीम, देयर इज अ होप, देयर इज अ रे ऑफ होप इन हिज आईज। अब की उसकी आंखों में अब एक उम्मीद नजर आ रही है कि एक स्कूल बनेगा और मैं उस स्कूल में पढ़ने जाऊंगा। समझ रहे हो आप इस बात को। मैडम बोलती है कि बच्चे एक बात बताओ, तुम्हारा नाम क्या है। वो बताता है साहिबे आलम। मैडम मन में सोचती हैं, मैडम मतलब अनीस जंग ऑथर सोचती हैं मन में कि अगर इस बच्चे को पता चले कि इसके नाम का क्या मतलब है, क्या मतलब है इसके नाम का, साहिबे आलम, आलम मतलब यूनिवर्स, साहिब मतलब मालिक, मास्टर, मास्टर ऑफ यूनिवर्स, मतलब इस ब्रह्मांड का मालिक, नाम है ब्रह्मांड का मालिक, साहिबे आलम, मास्टर ऑफ यूनिवर्स। एंड व्हाट इज डूइंग रैग पिकिंग। क्या कर रहा है, तो रैग पिकिंग कर रहा है, कचरा उठा रहा है। कहती हैं कि अगर इसे खुद पता चले कि इसके नाम का क्या मतलब है तो ये खुद पे हंसेगा शायद कि वाह क्या नाम है मेरा, है कि नहीं। हाँ चलिए, फिर उस लड़के से नाम पूछती हैं, वो लड़का चला जाता है। मैडम कहती हैं अरे स्कूल खुलने में काफ़ी वक्त लगता है, 1 दिन 2 दिन में थोड़ी होता है, सालों लग जाते हैं स्कूल खुलने में। चलिए, लेकिन उसके मन में एक उम्मीद है, वो लड़का चला जाता है। फिर एक दिन की बात क्या होती है कि ऑथर जो है देखती हैं, भीड़ होती है बच्चों की, उसमें से सारे बच्चे जो है वो नंगे पाँव होते हैं, एक बच्चा शूज़ पहने होता है, वो भी शूज़ कंप्लीटली जो है वो वियर्ड होता है, एक बड़े साइज़ का होता है, एक छोटे साइज़ का होता है। साहिब आलम को बुलाती हैं और पूछती हैं साहिब आलम से कि तुमने शूज़ क्यों नहीं पहना। सॉरी, इससे नहीं पूछती हैं, एक लड़के को बुलाती हैं और बोलती हैं कि तुमने चप्पल क्यों नहीं पहना। तो वो लड़का बड़े प्यार से कहता है, ध्यान सुनिए, ये बताने का मतलब कोई बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है, बट ये बताया जा रहा है सिर्फ इनोसेंस, मतलब वो क्या मासूमियत है बच्चे की। वो बच्चे को बुलाती हैं और पूछती हैं कि तुमने चप्पल क्यों नहीं पहना। तो वो लड़का बड़े प्रेम से कहता है मेरी मम्मा ने कबर्ड से उतार करके नहीं दिया। एक्सक्यूज सुनिए, बहाना सुनिए उस बच्चे का कि मेरी माँ ने कबर्ड से उतार करके नहीं दिया इसलिए मैंने नहीं पहना। दूसरा बच्चा बोलता है मैडम जी झूठ बोल रहा है, इसकी मम्मी देती भी है ना तो ये जहां तहां छोड़ देता है। हाँ, अगर आदत नहीं होना चप्पल पहनने की तो जहां जाइए वहीं छूट जाता है। मैं कोई एग्जांपल बताता हूं, अगर आप घर में नंगे पांव चलते हो, घर में नंगे पांव चलते हो ना, गलती से किसी ने स्लीपर पहन लो तो वो कहां खोल दोगे आपको पता नहीं चलेगा फिर, और फिर से आप नंगे पांव घूमना शुरू कर दोगे। तो आदत की बात होती है। अगर बच्चे को आदत नहीं है चप्पल, या फिर जैसे छोटे बच्चे होते हैं, आप बेस्ट एग्जांपल, छोटे बच्चे को आप स्लीपर पहनाओ, वो फिर जहां तहां खोल देगा, फिर वो कहेगा जा कहां रह गया, याद ही नहीं है मुझे, बोलते हैं ना ऐसा। तो उस बच्चे को भी याद नहीं है। फिर उसी तरह से एक दिन क्या होता है कि ये साहिब आलम जो है वो टेनिस कोर्ट के बाहर खड़ा होता है और वहाँ पे ऐसे करके टेनिस कोर्ट का बाहर साइड जो नेट होता है उसको पकड़ करके खड़ा होता है और उसको देख रहा होता है। अंदर में कुछ लोग खेल रहे होते हैं, अंदर में जो प्लेयर्स होते हैं वो खेल रहे होते हैं।
ये एक शूज़ पहने हुए है, एकदम फुटबॉल शूज़ है वो, एकदम चमचमाता हुआ, एकदम नया दिख रहा है वो, लेकिन वो काफ़ी वियर्ड दिख रहा है, एकदम अजीब दिख रहा है। क्यों? क्योंकि उसने शूज़ तो बहुत बढ़िया पहना है, पर आप उसके कपड़े समझ सकते हो कैसे रहे होंगे। लेकिन एक तो कि वो साइज़ में बड़ा होता है और एकदम नया शूज़ होता है वो। ऑथर जाती हैं टेनिस कोर्ट के बाहर जहाँ पे वो खड़ा होता है, जाते के साथ सबसे पहले वो पैर अपना छुपाने लगता है, ऐसे ऐसे करके पैर को जो अपना आगे पीछे करके छुपाने लगता है। क्यों? क्योंकि उसमें से एक शूज़ जो है हल्का सा फटा होता है, एक में होल होता है, छेद होता है उसमें, जिसको वो ढकने की कोशिश करता है। लेकिन ऑथर की नज़र जैसे ही शूज़ पे पड़ जाती है तो साहिब आलम सबसे पहले ये एक्सक्यूज़ देता है कि मैडम मुझे किसी ने ये गिफ्ट किया है, मुझे किसी ने ये गिफ्ट किया है, समवन हैज़ गिफ्टेड मी। तो बड़े अच्छे से ऑथर जो है थोड़ा सा मुस्कुराती हैं और कुछ नहीं कहती हैं, क्योंकि समझ में तो आ ही जाता है कि वो किसी रईसजादे का शूज़ होगा जो हल्का सा फट जाने के कारण उसने रिजेक्ट कर दिया होगा। फिर वो लड़का बड़े प्यार से कहता है कि मैडम मैं यहाँ अक्सर आया करता हूँ, और यहाँ के जो कीपर हैं, गेट कीपर जो वॉचमैन है, वो जब कोई नहीं रहता है ना तो दरवाजे खोल देते हैं ताकि मैं अंदर जा करके खूब खेलता हूँ, खूब खेलता हूँ। बहुत खुश होकर के बताता है वो, ठीक है। फिर एक दिन क्या होता है कि ऑथर देखती हैं कि साहिब आलम सामने से आ रहा है, उसके हाथ में एक कैनिस्टर है जिसको बोलते हैं केतली जिसको कहते हैं दूध का, और वो एक टी स्टॉल पे काम करता है अब, और वो जा रहा है दूध लेने के लिए। ऑथर रोकती हैं उसको, पूछती हैं अरे तुम यहाँ? तो बोलता है जी मैडम मुझे 800 रुपये महीना मिलेगा, चाय की दुकान पर मैं काम करता हूँ, मैं दूध लाने के लिए जा रहा हूँ, मुझे 800 रुपये महीना मिलेगा और खाना मिलेगा। ऑथर देखती है उसके चेहरे पे कोई सेटिस्फैक्शन नज़र नहीं आता है, जो खुशहाली थी उसके चेहरे पे कभी, जो एक सेंस ऑफ फ्रीडम था, इंडिपेंडेंस था उसके चेहरे पे, कभी केयरलेसनेस थी, वो केयर फ्री था एकदम, मतलब उसे कोई परवाह नहीं थी, कोई टेंशन नहीं थी किसी बात की। आज उसके चेहरे पे वो आज़ादी कहीं गुम है, कहीं आज़ादी खो गई है उसके चेहरे से। हालांकि पैसे मिलेंगे, ज़िंदगी पहले से बेहतर होगी, लेकिन अब वो एक ज़िंदगी ऐसी जी रहा है जो बंधा हुआ है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों बंधा हुआ है और क्या बंध गया ज़िंदगी? तो ज़िंदगी ये बंध गई कि जो वो था, बोरा था जिसको कहते हैं सैक, वो जो उसके पीठ पे हुआ करता था वो उसके खुद का होता था और वो खुद का मालिक था, ही वॉज मास्टर ऑफ हिमसेल्फ। लेकिन नाउ अब वो क्या है, वो खुद का मालिक नहीं है, अब वो किसी और के अंडर में काम करता है, और वो जो केटल ढोता है वो अपने हाथों में, वो किसी और का है, और अब वो किसी और के अंडर में काम करता है। बहुत सारे सवाल उठते हैं इसमें, बहुत सारे चैप्टर में सवाल है, जिन सारे सवालों को डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है, या तो नेक्स्ट पार्ट में या फिर इसी के लास्ट में, देखते हैं जैसा होता है वैसा। चलिए आइए हम लोग देखेंगे दूसरे पार्ट को। दूसरे पार्ट में क्या है, तो दूसरे पार्ट में आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। एक मुकेश नाम का लड़का है जो मैकेनिक बनना चाहता है, कार ड्राइवर बनना चाहता है, कार का मैकेनिक बनना चाहता है। ऐसा नहीं कि कार ड्राइवर बनना चाहता है कि कोई उसको रख ले 8,000 5,000 10,000 रुपये महीना पे रख ले और कार ड्राइविंग के लिए ड्राइवर बना ले, नहीं। आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार मतलब वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, माइंड इट, आप इसको भूलेंगे नहीं। वो क्या बनना चाहता है, तो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। चलो जी, कोई दिक्कत आपको ना सर? तो ऑथर बोलती है अच्छा तुम मोटर मैकेनिक बनना चाहते हो, यू वांट टू ड्राइव अ कार, डोंट यू वांट टू फ्लाई एन एरोप्लेन, तुम एरोप्लेन नहीं उड़ाना चाहते हो? तो देखिए सवाल ये उठता है ना कि आपके सपने उतने ही बड़े होते हैं जितने बड़े आप देख सकते हो। बोलो हाँ या ना? अरे जिस समाज में आप रहते हो, जो आप देखे हो, मैक्सिमम जितना देखे हो उतना ही तक सपना देख सकते हो ना आप। तो कहता है कि मैडम फिरोजाबाद में बहुत कम एरोप्लेन उड़ता है, उड़ता ही नहीं है, बहुत कम, इस यहाँ के ऊपर से तो बहुत कम एरोप्लेन जाता है, इसलिए मुझे एरोप्लेन उड़ाने की कोई शौक नहीं है, कोई उसके लिए अरमान नहीं है, मुझे बस मोटर मैकेनिक बनना है। बात समझे? ये भी एक छोटे बच्चे की स्टोरी है, जो क्या चीज़ की स्टोरी है, तो ये बैंगल मेकर है। क्या है ये? बैंगल मेकर है। टोटल यहाँ कितने लोग हैं? 20,000 बैंगल मेकर है। पहले समझिए इस बात को कि बैंगल मेकिंग होता क्या है। तो कांच की जो चूड़ियाँ बनती है फिरोजाबाद, ऐसा माना जाता है कि पूरी दुनिया में चूड़ियाँ जो हैं वो फिरोजाबाद से सप्लाई होती हैं, ऐसा माना जाता है, ठीक है। और हकीकत भी है कि फिरोजाबाद बहुत बड़ा हब है बैंगल्स का। वहाँ पर 20,000 से ज़्यादा बैंगल मेकर हैं जो एक विशेष सर्कल में फंस करके रह गए हुए हैं, ठीक है। वो इसका जो प्रोसेस होता है ना बैंगल मेकिंग का, बहुत ही खतरनाक होता है, वो काफ़ी डेंजरस होता है। आंखें जो हैं वो वक्त के साथ बहुत पहले ही ख़राब हो जाती हैं, अंधा हो जाता है आदमी। काफ़ी छोटे छोटे बच्चे बंद कमरों में, जहाँ ना लाइट होती है ना एयर होता है, वो बंद कमरे में जो फर्नेस भट्टी जल रहा होता है और उसमें कांच की चूड़ियाँ बनती है, उसका जो डस्ट उड़ता है ना, तो जवान होते होते में ही आंखों की रोशनी चली जाती है और अंधे हो जाते हैं, कंप्लीटली अंधे हो जाते हैं लोग।
तो ये तरीका है वहाँ पे बैंगल मेकिंग का। ये कहानी कहाँ की है, तो फिरोजाबाद की स्टोरी है, ये याद रखेंगे आप। ये फिरोजाबाद की स्टोरी है। यहाँ पर मुकेश ऑथर से कहता है कि मैडम मेरा घर बन रहा है, उसका रिनोवेशन चल रहा होता है, रिबिल्ट हो रहा होता है, वो रिपेयरिंग चल रहा होता है उसके घर का। तो इसको मन है कि मैडम आप मेरे घर चलिए, एक बार मेरा घर बन रहा है देखने चलिए। होता है बच्चे, देखिएगा कोई छोटा बच्चा है, अगर उसके घर में कुछ नया चीज़ खरीदा करके आया है, अगर माँ पापा लाए हैं उसके, अगर तो वो बच्चा जब अगर आपसे मिलेगा तो बोलेगा चलिए ना मेरे घर में ये आया, चलिए ना मेरे घर में ये आया। तो कुछ उसी तरह की उत्सुकता है इस बच्चे के भी मन में। हालांकि मैं आपको बता दूं, ये दोनों बच्चे ही जिम्मेदार बच्चे हैं, याद रखेंगे आप, क्योंकि इनके ऊपर एक जिम्मेदारी का बोझ है। ऐसा नहीं है कि हमारे बच्चों की तरह कि आराम से बस खेलना है, पढ़ाई के नाम पर थोड़ा सा ड्रामा कर लेना है और उसके बाद बस खेलना है, खाना है, खेलना है, सोना है, बस इतना ही काम है। नहीं, ये जिम्मेदार बच्चे हैं, इनके ऊपर जिम्मेदारी का बोझ है। कैसे, ये सब मैं क्वेश्चन जब डिस्कस करूंगा तब आपको पता चलेगा ये सब चीज़ें, ये कितनी जिम्मेदारियां होती हैं इनके ऊपर। फिरोजाबाद की स्टोरी है। कहता है कि मैडम चलिए ना मेरे घर, स्टोरी स्टार्ट हो गई यहाँ से। कहता है मैडम चलिए मेरे घर, मैं आपको अपना घर दिखाना चाहता हूँ। लेकर के जाता है एकदम स्लम एरिया में। स्लम एरिया मतलब समझते हो, झुग्गी झोपड़ी वाला एरिया जो होता है, काफ़ी लो क्लास के लोग का जो एरिया होता है, गरीब के, झुग्गी झोपड़ी आप बस्ती कह सकते हो उसको। उसमें जाती है, नाला बह रहा होता है, काफ़ी गंदा रास्ता होता है, बहुत पतला नैरो एकदम रास्ते होते हैं, उसमें से चलते हुए जाता है। एक घर के ऊपर दूसरा घर लगता है चढ़ा हुआ है। ऐसे ऐसे घर होते हैं जिसमें एक ही घर में जानवर भी रहते हैं, मतलब बकरी गाय ये सब भी रहते हैं, आदमी भी रहते हैं, देख रहे हैं इस तरह का। बाहर ही नाले पर बैठ करके खाना खा रहे होते हैं लोग। उस तरह के रास्ते से लेकर के जाता है। एक बड़ा सा दरवाज़ा कर की आवाज़ से खुलता है और उसमें लेकर के चला जाता है ऑथर को। कौन, तो मुकेश। ऑथर जाती हैं अंदर जैसे ही जाती हैं तो वो घर जो है धुएं से भरा हुआ होता है। वहाँ पे मुकेश के बड़े भाई की वाइफ स्पिनच उबाल रही है। मुकेश के बड़े भाई की वाइफ मतलब मुकेश की भाभी स्पिनच उबाल रही हैं। तो वो चूल्हा होता है ना, हाँ, उसी चूल्हा में फूक फूक करके स्मोक उसमें से निकल रहा है और धुएं के अंदर से ही ऐसे करके मतलब झांकने की कोशिश करते हुए कि स्माइल देती है। कौन, मुकेश की भाभी मतलब मुकेश के बड़े भाई की पत्नी स्माइल करके और ग्रीट करती हैं। ग्रीट करना का मतलब जैसे मतलब प्रणाम वैसे वगैरह करना, तो वो ग्रीट करती हैं, स्माइल देती हैं। वो बिहाइंड द स्मोक मतलब स्मोक के पीछे से हल्का सा स्माइल करती हैं। वो ग्रीट हुआ एक तरह से, जो कहिए हेलो हाय एवरीवन, इस टाइप का कुछ। एवरीवन नहीं, ऑथर, उनको थोड़ी पता है कि ऑथर है, उनको तो पता है कि बस एक औरत है, एक लेडी। वो उस घर में एक औरत है जो खाना बना रही है। किसके लिए खाना बनता है, तो 5 लोगों के लिए खाना बनता है घर में। एक वो खुद है, एक मुकेश है, आप जान रहे हैं, मुकेश का बड़ा भाई और उसकी माँ, और एक उसके घर में एक ओल्ड मैन है। ठीक है, तो 5 लोगों के लिए टोटल खाना बना उस घर में। तो उसकी जिम्मेदारी उसी लेडी के ऊपर है, वही पूरा खाना वाना बनाती है, घर को संभालती वही है। और 3 मर्द हो गए घर में, 3 मर्द हो गए घर में, जिनकी जिम्मेदारी किसके ऊपर है, उसी लेडी के ऊपर है। इसकी माँ जो है आज मतलब गरीबी की ये हालत है, फिर भी इसकी माँ बेहद खुश है। क्यों, क्योंकि उसे लगता है कि चलो आज अपना घर हो रहा है, अपना घर बन रहा है सही तरीके से। अरे हमारे जीवन में तो मतलब इसके फादर ने इतना भी पैसा नहीं कमाया कि कम से कम बच्चों को अच्छे से पढ़ा सके, उसको घर बना करके उसमें रख सके कम से कम। तो आज खुश हैं, बेहद खुश हैं कि पेट भर खाना खा लेते हैं और घर है हमारे पास रहने के लिए, इसलिए बेहद खुश हैं। ध्यान से सुनिएगा कि जैसे ही घर पे पहुंचती हैं तो चारों तरफ सिर्फ बैंगल के ही प्रोडक्ट्स होते हैं, बाई प्रोडक्ट हों, फिनिश्ड प्रोडक्ट्स हों, मतलब जो भी हो बैंगल से रिलेटेड। जैसे जिस आदमी का जो प्रोफेशन है, जो बिजनेस है, आप उसके घर पे जाओगे ना, वो आपको दिख जाएगा किसी न किसी तरीके से। वो लाख आदमी चाहे कि नहीं दिखे, लेकिन आपको दिख जाएगा। जैसे मैं ही टीचर हूँ, अगर आप मेरे घर पे आओगे तो मेरे इधर उधर नोट्स वगैरह, बुक्स, ये सब चीज़ें आपको दिख जाएंगी, जो आपको पता चल जाए कि हाँ टीचर का घर है, ये पता चलता है, बिल्कुल पता चलता है। तो वहाँ पे जो है चारों तरफ वही बैंगल्स कुछ प्रोडक्ट्स सब वगैरह होता है। एक तरफ जो है कुछ छोटी छोटी लड़कियाँ, लेडीज़, औरतें, बूढ़ी औरतें सब उधर साइड में बैंगल बना रही हैं। उसमें एक छोटी सी लड़की है जिसका नाम है सविता। उसका हाथ एकदम एक मशीन के स्पीड में चल रहा है। ऑथर कहती हैं कि उसका हाथ इस स्पीड में चल रहा था जैसे मशीन चल रहा हो। और उस लड़की को ये तक नहीं पता, इतनी छोटी सी बच्ची है, कि आखिर वो जो बैंगल बना रही है उस बैंगल का क्या मतलब है। इट सिंबलाइजेज सुहाग, वो सुहाग की निशानी होती है। और कहती हैं कि उस बच्ची को ये तक नहीं पता है कि वो क्या बना रही है, उस बच्ची को ये तक नहीं पता है कि वो क्या बना रही है। एक वक्त आएगा जब उसके हाथों पे मेहंदी रचेगी, हिना लगा दिया जाएगा, है ना, और उसके सर पे घूंघट होगा, वेल होगा,
और उसको भी वो चूड़ियाँ पहनाई जाएगी। आज उसको ये तक एहसास नहीं है, वो काम कर रही है। उसमें से एक लेडी जो बैठी होती है उसी में, वो कहती है एक वक्त पेट भर खाना नहीं खाया। मतलब आप सोच सकते हो गरीबी का क्या आलम है कि उसको एक वक्त पेट भर खाना। हाँ मेरे बच्चे, मैं आपको एक बात बताता हूँ हमेशा, अपार्ट फ्रॉम स्टडीज़, कभी दरवाजे पे कोई आता है ना अगर वो खाने के लिए रेडी हो जाए, बहुत देखिए सब कोई नहीं होता है जिसकी हालत एक ही जैसे, लेकिन अगर वो खाने के लिए रेडी हो जाए, आप कहो कि खाना खाओगे और कहे कि रेडी हो जाए, अगर वो आप उसको खाना खिलाओगे ना बहुत अच्छे से, आपको जो सुकून मिलेगा, उसे कितनी खुशी मिलेगी नहीं पता, पर आपको जो सुकून मिलेगा, ट्रस्ट मी, दैट विल बी मोर देन एनफ। मतलब एंड दैट विल बी इवन बेटर देन एनी अदर गुड फीलिंग्स। बाकी किसी भी अच्छी फीलिंग से बहुत बेहतर फीलिंग्स होगी वो। क्यों? क्योंकि उसको वो रिस्पेक्ट, वो रिगार्ड, उस तरह का खाना कभी मिला नहीं है अभी तक, और आप उसको वो चीज़ क्या कर रहे हो, ऑफर कर रहे हो, तो दैट इज द बेस्ट फीलिंग, यू आर गोइंग टू हैव इट। तो ये फिरोजाबाद की स्टोरी है। फिर ऑथर पूछती हैं इससे, मुकेश से, कि ऐसा करो, तुम लोग बैंगल मेकिंग करते हो, चूड़ियाँ बनाते हो, तो तुम लोग मुकेश से नहीं कहती हैं, उन लोगों से कहती हैं जो पूरे इस बैंगल मेकिंग में इन्वॉल्व हैं। बोलती हैं कि आप लोग अपना एक कोऑपरेटिव सोसाइटी क्यों नहीं बना लेते हैं? तो ऑथर कहती हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाना हम लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है, हम लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं बना सकते हैं, क्योंकि हम लोग फंसे हुए हैं इन द विशस सर्कल ऑफ साहूकार, जमींदार, पुलिसमैन, ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियन, इन सब के क्या चीज़ में फंसे हैं हम, विशेष सर्कल में, ऐसे सर्कल में फंस चुके हैं हम लोग कि इससे बाहर नहीं निकल सकते हैं। फिरोजाबाद में बैंगल मेकिंग के अलावा कुछ और करने का मतलब है कि टू डेयर, मतलब अब उसकी हिम्मत हो गई, तो जाहिर सी बात है पुलिसमैन कुछ झूठ मूठ का केस बना करके और अंदर कर देंगे। जमींदार जो लोग हैं, जो लोग साहूकार हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, उनके इस राजनीति में फंस करके रह चुके हैं, वो लोग कुछ और नहीं कर सकते हैं। वहाँ पर चूड़ियाँ बनती हैं और सब लोग चूड़ियाँ बनाते हैं, वो बेचा जाता है। वो 4 व्हील्ड जो कार्ट होता है ना, ठेला 4 चक्का वाला, उसको लेकर के बेचते हैं। ऑथर कहती हैं कि आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी होता तो बहुत अच्छा होता, पर यहाँ पे ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो आप देख सकते हैं, अब एक सवाल उठता है मन में कि क्या आखिर एक वक्त आएगा जब ये बच्चा मोटर मैकेनिक बन जाएगा या फिर कुछ और कर पाएगा? तो सबसे पहली बात तो ये कि देखिए, ज़रूरी नहीं है कि ये एक दिन मोटर मैकेनिक बन जाए, लेकिन हाँ एक वक्त आएगा जब ऐसे मुकेश के जैसे लड़के, जिनके जो सपने होंगे वो पूरा होगा, ऐसा हम उम्मीद करके चल सकते हैं। देखिए और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे हम लोग, अभी तो क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, लेकिन आप लोग, एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। मैं इसी वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन आंसर भी अभी डिस्कस कर दूंगा, ताकि एक ही सेशन में पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके लिए अभी मैं वीडियो पॉज करके फिर से इसको अपडेट कर दूंगा। अभी इस पर क्वेश्चन लिखूंगा, आंसर फिर आपको डिक्टेट कर दूंगा मैं खुद से, आप उसका आंसर खुद लिखिएगा। लेकिन रिक्वेस्ट यही है आपसे कि आप कोई भी चैप्टर, कोई भी वीडियो को एक बार मत देखिए, क्योंकि आप एक बार देखते हो सकता है मेरे बोलने का स्पीड ज्यादा हो, आपका ध्यान कहीं और चला गया हो। कम से कम हर वीडियो को आप लोग 2 बार देखा कीजिए। ओके, here goes some questions of part 1. means sometimes I find a rupee in the garbage। फर्स्ट पार्ट का कुछ क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, उसको देखते हैं हम लोग, ठीक है। इससे ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस भी हो जाएंगे। स्टोरी ऑफ ओडीपी, एक छोटी सी बात मैंने नहीं बताया आपको, फर्स्ट पार्ट का स्टोरी ऑफ ओडीपी है जो ऑथर शेयर करती हैं हम लोगों से, बताती हैं चप्पल वाली बात पे कि एक आदमी ने, बहुत ही स्वीट सा स्टोरी है कि एक आदमी ने उन्हें एक बात बताई, स्टोरी बताई। क्या? तो एक छोटा सा बच्चा था जो कि जाता था मंदिर में, और मंदिर में जा करके रोज़ भगवान से मांगता था कि हे भगवान मुझे अ पेयर ऑफ शूज़, मतलब एक शूज़ दे दो, हे भगवान मुझे एक पेयर ऑफ शूज़ दे दो। फिर 30 साल के बाद वो आदमी वहाँ पे जाता है, उस मंदिर में घूमने के लिए जाता है। फिर उसी मंदिर में वहाँ की जो पुजारी होते हैं, प्रिस्ट होते हैं, वहाँ के पुजारी का छोटा सा बच्चा होता है, वो आता है स्कूल से बैग लिए हुए, अपना शूज़ पहने हुए रहता है, शूज़ खोल करके फेंकता है, बैग उतारता है और खेलने चला जाता है। तो उस आदमी को देख करके ऐसा लगता है कि जैसे इंसान बदल गया, आदमी बदल गया, पर सपने वही थे जो आज 30 साल बाद पूरे हो गए। इंसान वो नहीं है, वो जो प्रार्थना कर रहा था, वो जो पूजा कर रहा था, वो बच्चा जो मांग रहा था पेयर ऑफ चप्पल, पेयर ऑफ स्लीपर्स, पेयर ऑफ शूज़, वो बच्चा तो वो नहीं है, लेकिन हाँ सपने वही हैं जो आज पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं। ये क्यूट सा एक स्टोरी है छोटा सा, वो आपको ध्यान रखना है, ओडीपी की स्टोरी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू यू डू दिस। मैंने आपसे कहा था चैप्टर में पहले ही कि तुम ये काम क्यों करते हो। कौन पूछता है? ऑथर पूछती है। किससे? साहिब आलम से। वो क्या कहता है? आई हैव नथिंग टू डू एल्स, मेरे पास कुछ और करने को है नहीं, दैट्स व्हाई आई डू दिस।
कुछ और करने को है ही नहीं। ट्रेडिशन नॉट टू वियर चप्पल, ऑथर पता करती हैं कि गांव में और जो पुअर इलाके हैं वहां पर लोग चप्पल नहीं पहनते, और उसको नाम क्या चीज़ का देते हैं, तो ट्रेडिशन का नाम देते हैं, कहते हैं कि ये मेरी परंपरा है, हम लोग चप्पल नहीं पहनते हैं। ऑथर का कहना है कि दिस इज नॉट अ फैक्ट, ऑथर कहती हैं कि कोई ट्रेडिशन नहीं है, दिस इज जस्ट अ साइन ऑफ पुअरनेस, पॉवर्टी, ये गरीबी की निशानी है कि चप्पल नहीं है उनके पैरों में, कहीं से भी ये ट्रेडिशन नहीं है कि चप्पल नहीं पहनना है। फिर वो नेक्स्ट पॉइंट है फ्रॉम बांग्लादेश 1971, ये जो बैंगल मेकर्स हैं वो कहाँ से आए हैं, तो बांग्लादेश से आए हैं। कब आए वो लोग, तो 1971 में। कहाँ से, बांग्लादेश से। क्यों, क्योंकि वहाँ पे उनके सारे खेत खलिहान सब उजड़ गए, एक बार दो बार नहीं, तूफान स्टॉर्म न जाने कितनी बार आए और उनके घरों को उजाड़ करके चला गया। उनके पास खेत खलिहान थे, काफ़ी ज़मीन हुआ करते थे, लेकिन उससे कोई बेनिफिट नहीं था। नेक्स्ट है लिव्ड फॉर 30 ईयर्स, सीमापुरी में बिना आइडेंटिटी के, सीमापुरी में बिना आइडेंटिटी के वो जो बैंगल रैग पिकर हैं वो पिछले 30 सालों से रह रहे हैं, लेकिन फिलहाल फूड ज़्यादा ज़रूरी था, फूड वॉज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल दैन द आइडेंटिटी। आइडेंटिटी से कहीं ज़्यादा ज़रूरी था फूड, जो कि उन लोगों को मिल रहा था। उन लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से राशन कार्ड दिया गया था जिससे उनको कुछ अनाज मिल जाता था, और बदले में गवर्नमेंट को उनको क्या करना होता था, वोट देना होता था। नेक्स्ट है इवन व्हेन यू फाइंड अ सिल्वर कॉइन, अच्छा पूरा नहीं लिखा मैंने, इवन व्हेन यू फाइंड अ सिल्वर कॉइन यू विल कीप ऑन स्क्रॉन्जिंग, अगर तुम्हें सिल्वर कॉइन मिल जाता है रैग्स में, कचरे में, यू विल कीप ऑन स्क्रॉन्जिंग, तुम ढूंढते रहोगे, और यू विल नॉट स्टॉप देयर। क्या मतलब है इसका, मतलब यह है कि अगर वो बच्चे कचरा ढूंढते हैं, कचरे में कुछ बीनते हैं इंपॉर्टेंट चीज़, वो उनको कितना भी प्रीसियस चीज़ क्यों नहीं मिल जाए, वो तो ढूंढेंगे ही, और जाहिर सी बात है क्योंकि वो उनका काम ही वही है। नेक्स्ट है स्टील कैनिस्टर वॉज हेवियर, स्टील कैनिस्टर वॉज हेवियर, स्टील कैनिस्टर जो हाथ में था वो काफ़ी हेवी था उस बैग से, हालांकि एक्चुअल में नहीं था। वो क्या था जिसकी वजह से वो भारी लग रहा था, तो वो था कि द सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बीइंग अंडर समबडी एल्स, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और किसी और के अंडर में काम करने की जो फीलिंग होती है, उसकी वजह से वो क्या हो गया था, भारी हो गया था कैनिस्टर, स्टील कैनिस्टर। हु इज साहिब आलम, वाई डज ही डू रैग पिकिंग, साहिब आलम कौन है, साहिब आलम इज ए स्मॉल बॉय हु लिव्स इन सीमापुरी, हु हैज कम फ्रॉम बांग्लादेश एंड ही इज अ रैग पिकर, ही डज रैग पिकिंग बिकॉज ही हैज नथिंग एल्स टू डू एंड ही डज रैग पिकिंग फॉर हिज सर्वाइवल, जीने के लिए रैग पिकिंग करना पड़ता है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डिड साहिब आलम लीव, लीव छूट गया इसमें, वेयर डिड साहिब आलम लीव, साहिब आलम कहाँ रहता था, तो साहिब आलम lived in Simapuri which is situated at the periphery of Delhi. Next question, explain rags were gold wrapped in wonder for children while it was just a means of survival for elders. बड़ों के लिए वो जो कचरा बीनते थे ना, वो क्या था, सिर्फ मीन्स ऑफ सर्वाइवल था, जबकि बच्चों के लिए वो गोल्ड रैप्ड इन वंडर था। बच्चों के लिए क्या था, गोल्ड रैप्ड इन वंडर। बच्चों के लिए सेंस ऑफ एंटरटेनमेंट भी हो जाता है वो, लेकिन जो बड़े हैं उनके लिए क्या है, एक ही चेहरे पर एक ही भाव लिए हुए। आप देखिएगा, आप रीड करो चीज़ों को, वो ज़्यादा बेहतर तुम्हें समझ में आएगा मेरी बताई हुई बातों से। जो कचरा चुनने आते हैं बच्चों में देखना क्या हलचल होती है, वो मारपीट करते हैं, खूब खुश होते हैं, कुछ मिलता है तो लेकर के दौड़ते हैं, बाकी बच्चे उसके पीछे भागते हैं। वो उनके लिए एंटरटेनमेंट का सोर्स भी हो जाता है। हालांकि वो काम समझ करके नहीं करते हैं, वो अपनी जिम्मेदारी की इतना हमको कहा गया है घर से करने के लिए हम कर देंगे, लेकिन बड़ों के लिए वो क्या है, तो सिर्फ और सिर्फ मीन्स ऑफ सर्वाइवल है। देखिएगा वो घर से निकलते हैं, जिस वक्त निकलेंगे उनके चेहरे का भाव वही रहेगा जो घर जाते वक्त रहता है, कोई बदलाव नहीं आता है, कोई चेंज नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द न्यू जॉब साहिब आलम गेट। आपको पता है कि ही वर्क्स एट अ टी स्टॉल, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू साहिब लुक फॉर इन द गार्बेज। साहिब गार्बेज में क्या ढूंढता है, तो नॉट ओनली ही बट एवरी रैग पिकर डज द सेम, ही सर्च फॉर प्रीसियस थिंग्स एंड वैल्यूएबल थिंग्स टू सेल इट। एक्सप्लेन द फीलिंग्स ऑफ ऑथर व्हेन शी लुक्स एट साहिब with a canister in his hand. When author looks at Sahib, she is completely stunned. मतलब stun हो जाती है वो, और and sorry, and she starts thinking that the situation and the life is quite better now, but there is no sense of happiness on his face because he is not completely free. He is bound to do something, and he is bound to do something, and he is working under somebody else pressure. किसी और के अंडर में वो काम कर रहा है। At that time he was master of himself. वो खुद का मालिक था, but right now he is guided by somebody else.
नेक्स्ट है, व्हाट वाज द फर्स्ट कमिटमेंट मेड बाय ऑथर? ऑथर टोल्ड साहिब आलम, वंस आई विल ओपन ए स्कूल, विल यू कम? दैट वाज द फर्स्ट कमिटमेंट मेड बाय ऑथर। मीनिंग ऑफ साहिब आलम आपको पता है मीनिंग? व्हाई डिड साहिब नॉट गो टू स्कूल? कंट्रास्ट विद योर ओपिनियन, कंट्रास्ट विद योर ओपिनियन। साहिब स्कूल क्यों नहीं जाता है? साहिब रिप्लाइड टू ऑथर that there is no school in his locality, in his area, that's why he doesn't go to school. But what is your opinion? Contrast it with your opinion. The reason is he does not go to school not because there is no any school in his area, but the reason is he is too poor to go to school. वो इतना गरीब है कि स्कूल नहीं जा सकता है वो। He has to work out, बाहर जाकर के काम करना होता है to earn his survival, so he cannot afford a school. वो स्कूल नहीं जा सकता है। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन द आयरनी इन द नेम ऑफ साहिब। साहिब के नाम में जो आयरनी है उसको एक्सप्लेन कीजिए। व्हाट इज द आयरनी इन द नेम ऑफ साहिब? साहिबे आलम, हिज नेम इज साहिबे आलम विच मीन्स मास्टर ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स का मालिक है। साहिबे आलम मीन्स मास्टर ऑफ यूनिवर्स एंड द सिचुएशन इज ही इज जस्ट अ रैग पिकर हु पिक्स रैग्स एंड ही सेल इट इन ऑर्डर टू अर्न हिज सर्वाइवल। नेक्स्ट, व्हाट कैन बी द ड्रीम ऑफ चिल्ड्रेन लाइक साहिब? साहिब जैसे बच्चों का क्या ख्वाब हो सकता है? टू हैव फिल्ड फूड, फिल्ड स्टमक, पेट भरा हुआ हो, पेट भरा हुआ हो और थोड़े से कपड़े हो, पैर में चप्पल हो, एक बैग लटका हो और स्कूल की तरफ जा रहे हो। इससे ज़्यादा एक ऐसे बच्चों के ख्वाब नहीं होते हैं। हमारे बच्चों जैसे नहीं होते हैं जो बच्चे बैठ करके कहते हैं आज सोन पापड़ी खाऊंगा, आज मटन खाऊंगा, आज चिकन खाऊंगा, मेरे लिए ये खरीद के ले आना, मेरे लिए वो खरीद के ले आना। अरे नहीं चाहिए उन्हें वो सब चीज़ें। वो बस जितना उनको बाहर से दिख जाता है उनमें से कुछ कुछ चीज़ें उन्हें चाहिए और उनको लगेगा जैसे उनके सपने पूरे हो चुके हैं, ऐसा फील होता है। What can be the dream? Benefits from government to rag pickers of सीमापुरी। क्या बेनिफिट मिलता था गवर्नमेंट से? राशन कार्ड मिला था जिसपे उन्हें अनाज मिल जाता था, बस इतना ही बेनिफिट मिलता था। फ्रॉम वेयर हैड द रैग पिकर्स कम? रैग पिकर कहाँ से आए थे? तो रैग पिकर बांग्लादेश से आए थे। कब? 1971 में। सिचुएशन वहाँ क्या था? बहुत जमीन जायदाद थे, यहाँ पर कुछ नहीं है, पर सिचुएशन वहाँ ज़्यादा खराब था क्योंकि वहाँ पर एम्प्टी स्टमक, खाली पेट सोना पड़ता था। विद एकिंग स्टमक, पेट दर्द होता था भूख से और सोना पड़ता था। पर यहाँ नहीं है घर रहने को, कोई इज्जत नहीं है, कोई नहीं जानता है, कोई आइडेंटिटी नहीं है, बट स्टिल पेट भर खाना खा करके तब सोते हैं। दैट्स व्हाई इट इज बेटर लाइफ। सिचुएशन ऑफ साहिब इन बांग्लादेश एंड हियर, कंट्रास्ट बता दिया मैंने ये आपको। चलिए अब हम लोग देखेंगे इसका जो दूसरा पार्ट है उसका क्वेश्चन और कुछ ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे हम लोग। ओके, हियर गोज द सेकेंड पार्ट, क्वेश्चंस रिलेटेड टू सेकेंड पार्ट। पार्ट 2, आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। स्टोरी किसकी है? मुकेश की। आइए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। बैंगल्स फॉर ऑल ओवर द वर्ल्ड, बताया मैंने आपको कि ऐसा माना जाता है कि पूरी दुनिया में बैंगल्स यहीं से सप्लाई किए जाते हैं। यहाँ मतलब कहाँ? तो फिरोजाबाद। चलिए नेक्स्ट देखिए, आपके सामने क्वेश्चन सब लिखा हुआ है, कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, कुछ क्वेश्चंस लिखा हुआ है। मेथड ऑफ बैंगल मेकिंग मैंने आपको बता दिया किस तरह से बनाया जाता है। फर्नेस भट्टी जलते हैं और एक बंद कमरे में जहाँ न लाइट होती है न एयर होता है और उसमें जो है घंटों तक लोग काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लेंस, LANES, लेंस, ये आप नहीं पढ़ पाएंगे हो सकता है। लेंस वर चॉक्ड विद गार्बेज, जिस रास्ते से ऑथर को लेकर के जा रहा था मुकेश, उसके जो रास्ते थे लेंस कैसे थे? तो वो कचरा से पूरा एकदम बंद था। फैमिलीज ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल्स को एग्जिस्टिंग, मैंने आपको बताया था कि ऐसे घर थे जिसमें फैमिली और जानवर दोनों साथ साथ रह रहे थे। क्रम्बलिंग हाउसेज, क्रम्बलिंग हाउसेज का मतलब है ऐसे घर जो काफ़ी पुराने हो, जिसमें दरार पड़े हुए हों, ऐसे घर की बात हो रही है। डॉटर इन लॉज ट्रेडिशन टू वेल, जब ऑथर पहुंचती है मुकेश के घर में तो उसकी जो डॉटर मतलब उसकी जो भाभी होती हैं, सिस्टर इन लॉ हुई उसकी, उसके घर की डॉटर इन लॉ मतलब बहू हुई। तो बहुएं क्या करती हैं कि अपने घर में जो बड़े मर्द लोग होते हैं ना, मर्द मतलब जेंट्स जो उनसे एल्डर हैं, उनसे बड़े हैं जेंट्स, वो उनके सामने वेल करती हैं। वेल मतलब होता है घूंघट डालना, वेल करती हैं। इनका सबसे फेमस, ये जो आपके ऑथर हैं, क्या नाम है इनका? अनीस जंग। इनका सबसे फेमस, जिसके लिए फेमस हुई, अनवेलिंग, अनवेलिंग इंडिया, एक उनका कंपोजिशन था, ये सबसे फेमस था, याद रखिएगा आप ये बात। आइज मोर एडजस्टेड टू डार्क देन टू लाइट्स, रोशनी में जितनी आंखें अच्छी नहीं काम करती थी उससे कहीं अच्छी काम करती थी आंखें, क्या चीज़ में? तो अंधेरे में, क्योंकि उनको आदत पड़ चुकी थी बचपन से लेकर के और जब तक जिए तब तक अंधेरे में रहने की। नेक्स्ट है टू डू एनीथिंग एल्स मीन्स टू डेयर, बताया मैंने ये भी आपको। नेक्स्ट है मिडिल
मिडल ट्रैप्ड देयर फोर फादर्स। मिडल मैन, इसमें मैन छूट गया है। मिडल मैन जो बीचौलिए जो होते हैं ना, बीच के जो लोग, जो चूड़ी ये लोग बनाए और वो मिडल मैन जो उनसे लेकर के और बेचते थे, तो मिडल मैन जो थे वो क्या किए थे, इनके फोर फादर्स को, इनके मतलब पापा को, इनके पापा के पापा को, मतलब पूरे पूर्वज को ट्रैप करके रखते थे, अपने जाल में फंसा करके रखते थे ताकि ये लोग निकल नहीं पाए। ट्रैप ऑफ साहूकार, ये ट्रैप किसका था? साहूकार का था, मिडल मैन का था, पुलिस का था, ब्यूरोक्रेट्स का था, पॉलिटिशियंस का था। आइए कुछ क्वेश्चंस का जवाब देते हैं। व्हाट वाज द मुकेश ड्रीम? मुकेश का ड्रीम क्या था? मुकेश ड्रीम वाज टू ड्राइव अ कार, ही वांटेड टू बिकम अ मोटर मैकेनिक। वो क्या बनना चाहता था? मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। वेयर इज द स्टोरी अबाउट? स्टोरी कहाँ के बारे में है? दिस इज द स्टोरी अबाउट फिरोजाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिक्वेंस ऑफ मेथड ऑफ बैंगल मेकिंग। व्हाट वाज द बैड मेथड? व्हाट वाज द वर्स्ट मेथड ऑफ बैंगल मेकिंग? People were not confined, they were consigned to a room, a cell, छोटे छोटे कमरे होते थे, consigned to a cell which was locked in dark. There was no proper lighting, no proper air facility, and they were supposed to work for hours, घंटों उसमें काम करते थे। And the dust from the उसको क्या बोलते हैं, बैंगल बनाने का जो मशीन होता है, उसमें से जो बैंगल चूड़ियों के कांच जो है, उसका पाउडर जो उड़ता है आंख में। एंड ऑब्वियसली कंसिक्वेंस, व्हाट वाज द कंसिक्वेंस? द कंसिक्वेंस वाज द पीपल वर देयर आईज वर मोर फिट, मोर एडजस्टेड टू डार्क देन लाइट, एंड दे वर सपोज टू बी ब्लाइंड। वो अंधे हो जाते थे वेरी अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ, काफ़ी मतलब जवान होने से पहले ही वो अंधे हो जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड मुकेश टेक द ऑथर होम? मुकेश ऑथर को घर क्यों ले जाता है? ही वॉन्टेड टू टेक ऑथर होम टू शो दैट हिज हाउस वॉज रिबिल्ट। उसका घर दोबारा बन रहा था। ही वॉज वेरी मच एक्साइटेड टू शो समबडी दैट ही इज हैविंग अ हाउस। नेक्स्ट, व्हाट वाज सविता डूइंग? सविता क्या कर रही थी? शी वॉज मेकिंग बैंगल एंड हर हैंड्स वर मूविंग लाइक अ मशीन, एज फास्ट एज अ मशीन। व्हाट डिड ऑथर थिंक ऑफ हर? थिंक अबाउट हर, नॉट ऑफ हर, थिंक अबाउट हर। The author thought about her that she is not even knowing the fact that what is the symbol of this bangle, and someday will come when she will be her hands will be applied with hina चढ़ाया जाएगा उसके हाथों पर, and she will be married, and then she will come to know that the bangles are the symbol of सुहाग का सिंबल होता है। Why could people in Firozabad not start a cooperative society? ये आपको बताया मैंने, because they were in a vicious circle of poverty and they were trapped by the sahukars, middlemen, police keeper of law, bureaucrats, politicians, because doing something else, to do anything else in Firozabad means to dare। इसका मतलब ही होता था कि फिरोजाबाद में कुछ और करने का मतलब होता था कि आपने डेयर किया, मतलब आप अपोज कर रहे हैं, मतलब अब फिर कुछ कांड होगा। Describe the two distinct world the author talks about in this second part. The author talks about a family who is which is bound in the vicious circle of poverty and the stigma of caste. This is the first one world, and the author talks about the another world, which is the world of the people who were trapped in the vicious circle of poverty. Not only poverty, but they were trapped and they were bound to do whatever the sahukars wanted, and they were trapped by the sahukars, middlemen, police ब्रैकेट में कीपर ऑफ लॉ, ब्यूरोक्रेट्स एंड पॉलिटिशियंस। तो ये आपका चैप्टर था। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस चैप्टर को, इस वीडियो को बच्चे एक बार कोई भी मत देखना। अगर देखना हो तो 2 बार देखना, अदरवाइज अगर एक बार देखना हो तो आप तो देख चुके होंगे एक बार, लेकिन एक बार मत देखो, आप इसको 2 बार कम से कम देखो, ठीक है। और फिर आप लोग अपनी फेयर कॉपी बना लो, क्योंकि मैं हो सकता है 1 या 2 दिन में सीबीएसई बोर्ड वालों को कॉल करूंगा और उनकी नोटबुक चेक करूंगा। इसमें इतना नहीं करना है, जो मैंने लिखा सिर्फ उतना नहीं लिखना है। आप होशियार बच्चे हो, समझदार हो, आपको अपने मन से ऑब्जेक्टिव्स भी बनाने हैं, कुछ क्वेश्चंस अपने से राइज करके उसका आंसर लिखना है अपने से। आपको जितना अधूरा लिखा हुआ है उतनी अधूरा नहीं लिखना है, डिटेल में लिखना है, थोड़े से आंसर्स और एलोंगेट करके लिखने हैं, ठीक है, एलोबरेट करके लिखने हैं। तो इस तरह थोड़ा बढ़िया बना करके लिखिए, ठीक है। ओके, थैंक यू क्लास।